गंदे गीतों का मिलियन में व्यूज, समाज को जलाने वाला गीत अगर ये कहता है कि मेरे इतना मिलियन व्यूज है, तो उस कलाकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गंदे गीत गाने वाले नाली के पिल्लू के समान है। जिस तरह नाली के पिल्लू को जब निकाल दीजिएगा नाली से बाहर, छटपटा के मर जाएगा, गंगा जल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी तरह ये गंदे कलाकार अगर गंदगी से हटा दीजिएगा तो छटपटा के दम घुटने लगेगा, क्योंकि व्यूज मिलेगा नहीं, और जब व्यूज नहीं मिलेगा हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग गंदे गीत गाओगे, समाज से जाओगे। सुअर मैला खाने से कहां परहेज करती है? नहीं करती है। उसी तरह अश्लील गायक जो अश्लील गंदे गीत गाते हैं, कहां परहेज कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कलाकार का काम है समाज को जोड़ना, न कि समाज को तोड़ना। कलाकार का काम है अपने गीतों के माध्यम से सुकून देना, न कि समाज में जहर घोलना। जब कलाकार ही जहर घोलेगा तो बचेगा का? समाज को कलाकारों से बहुत उम्मीद है। संस्कार विहीनता का देन है, ये सभ्य असभ्यता का देन है, और जो सभ्य नहीं होगा उसको गाली से क्या लाज। आखिर नंद कुमार तिवारी और मगहिया जवान जैसे अनेकों प्लेटफॉर्म को जरूरत क्यों पड़ी आज विरोध करने का? अगर ये नहीं रुकता है तो कलाकार तो दो खेमे में हो ही गए हैं। जातिवाद का जो खेमा बट रहा है उससे कहीं ना कहीं समाज में जहर घुल रहा है, और एक दिन विस्फोट जरूर होगा। विस्फोट को कोई रोक नहीं सकता है। एक एक यूट्यूबर, एक एक फेसबुकर जितने गंदे तरीके से न्यूज चला रहे हैं, न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहा जाता है कला, साहित्य और संगीत फिल्मों का समाज के निर्माण में काफी अहम भूमिका होती है, लेकिन आए दिन भोजपुर में अश्लीलता परोसा जा रहा है, जातिवाद अपने चरम पर है, और कुछ लोग जो इसका विरोध करने आते हैं वो खुद भी गाली गलौज पे उतर जाते हैं। लेकिन हमारे साथ आज हमारे अतिथि जो हैं नंद कुमार तिवारी, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और जितने लोग देख रहे हैं सबको नंद कुमार तिवारी का प्रणाम। इनका परिचय दे देते हैं। जब इस वक्त सोशल मीडिया पर अश्लीलता का विरोध गाली के नाम पे किया जा रहा है, मां बहनों की गाली दी जा रही है, लेकिन नंद कुमार तिवारी जी पिछले कई सालों से अश्लीलता के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं, और बाकायदा नीतीश कुमार से भी इसको लेकर बातचीत किए हैं। हम तमाम इस वक्त जो भोजपुरी इंडस्ट्री में और उसके नाम पर जो समाज में अश्लीलता फैल रही है, इस पर बात करेंगे। क्या लगता है सर, भोजपुरी में हो क्या रहा है? क्या अश्लीलता को खत्म करने के लिए अश्लील होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैला से मैला नहीं धोया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। ये कहाँ का है जिसमें गंदगी लगा हो? गंदगी से सफाई नहीं हो सकती। गंदगी को धोने के लिए कहीं ना कहीं पानी की ही जरूरत पड़ेगी, और बिना पानी का गंदगी साफ नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं, मगहिया जमान, सीधे नाम का जिक्र कर देते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई तरह के वीडियो वायरल हुए जहां वो मां बहनों की गालियां दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि हम समाज को अश्लील मुक्त करेंगे? देखिए, मां बहन गाली हम तो पहले से भी कहते चले आ रहे हैं कि जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति, जिसका संस्कार खराब होगा वही गाली गलौज कर सकता है। मगहिया जवान भी शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, आज भी जो है सो अच्छा काम। बस एक ही गड़बड़ हुआ, उन्होंने गाली गलौज शुरू किया। लेकिन एक चीज़ और हम कहेंगे, मैं लगातार कहते चला रहा हूँ कि आखिर नंद कुमार तिवारी और मगहिया जवान जैसे अनेकों प्लेटफॉर्म को जरूरत क्यों पड़ी आज विरोध करने का? हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसका नाम है कलाकार। हम जहां भी विरोध कर रहे हैं, राइटर हो या गायक, उसी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। एक चीज और बताया जाए कि कलाकार का काम है समाज को जोड़ना, न कि समाज को तोड़ना। कलाकार का काम है अपने गीतों के माध्यम से सुकून देना, न कि समाज में जहर घोलना। जब कलाकार ही जहर घोलेगा तो बचेगा का? समाज को कलाकारों से बहुत उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के परे जाकर कलाकारों ने इस तरह का काम किया जिसके विरुद्ध हम जैसे लोगों को आना पड़ा। तिवारी जी, एक सवाल है मेरा। कुछ लोग अश्लीलता का विरोध करते हैं, लेकिन लोग दो खेमों में बटा हुआ है। एक है जो खास करके खेसारी को टारगेट कर रहा है, दूसरा है वो पवन सिंह को टारगेट कर रहा है। तो ये चीजें दिखती हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, तो क्या आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप इसका विरोध दर्ज करते हैं? आपको मैं भी देख रहा हूं कि दो खेमा बट गया है कुछ लोग आ करके, और मैं एक चीज और देखता हूं कि भगवान हर हर महादेव करके शुरुआत होती है, और वो उनको गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि ये संस्कार विहीनता का देन है, ये सभ्य असभ्यता का देन है, और जो सभ्य नहीं होगा उसको गाली से क्या लाज। एक चीज बता दीजिए,
सुअर मैला खाने से कहाँ परहेज करती है, नहीं करती है। उसी तरह अश्लील गायक जो अश्लील गंदे गीत गाते हैं कहाँ परहेज कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो उनके फैंस बन करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी कलाकार कहते हैं कि मेरे फैंस हैं, क्या अश्लील कलाकारों के फैंस अश्लील ही रहेंगे? गाली देना तो असभ्यता का परिचय है ना। तो उनके अगर कोई फैंस गाली देता है तो आपको नहीं लगता कि उन कलाकारों के फैंस को जो उन्होंने शिक्षा दिया वही कर रहा है? ये भी कहा जाता है सर कि अगर कोई गाली देता है तो सीधे उनके माँ बाप के परवरिश पर सवाल उठता है। आप अपने माँ बाप की बदनामी करते हैं अगर आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका कि सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में ही अगर बढ़िया चीज नहीं मिला हो, संस्कार में ही असभ्यता मिला हो, तो बताइए वो गाली देगा कि नहीं? चलिए अगला सवाल मेरा ये रहेगा। मेरे हाथ में एक जो है कागज है जहां लिखा हुआ है भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है सर ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। मैं देखिए, मैं धरातल पे विरोध करता हूँ। मैं कभी भी आके फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं करता हूँ। मैं गांव गांव में जाता हूँ, घर घर में जाता हूँ, इसका अभियान चलाता हूँ कि भाई ऐसा आप लोग न करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को भी दे चुका हूं जनता दरबार के माध्यम से। मैंने माननीय अश्विनी चौबे जी को दिया हूं, मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को भी दिया हूं, और माननीय आपको श्री मंगल पांडे जी, जितने सभी लोगों को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, क्या मांग की है सर इसमें? मैंने आपको बता दे रहा हूं, मैंने मांग किया है कि भोजपुरी कलाकार एवं रिकॉर्डिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और शपथ पत्र लिया जाए कि भविष्य में गंदे अश्लील गीत का समावेश न हो सके। दूसरा, सेंसर बोर्ड बनाया जाए जिसमें भोजपुरी गीतों, फिल्मों में अश्लीलता का समावेश न हो सके। तीसरा, एक कानून बनाया जाए जिसमें शादी समारोह, पूजा पंडाल में पूर्ण रूप से भोजपुरी में अश्लील गीतों पर प्रतिबंध लग सके। चौथा, एक कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें भोजपुरी अश्लील गीत और फिल्म बिहार में न चल सके या पूरे देश में न चल सके। जनता दरबार के माध्यम से मैं यही दिया हूं। आप सोच लीजिएगा कि जिस समय ये कानून पारित हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब शपथ पत्र ले लिया जाएगा, तो हमको नहीं लगता कि सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। जो एक एवरेज पढ़ा लिखा आदमी है उसको पता है कि संगीत का, फिल्मों का समाज पर काफी असर होता है, लेकिन लंबे वक्त तक आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप तो शुरुआती दौर से, जब किसी ने शुरुआत नहीं की तब से आप विरोध कर रहे हैं। सरकार इसको लेकर एक्टिव क्यों नहीं है? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कानों तक सबके कानों तक गुज रहा है, यूट्यूब और फेसबुक पे इतना चल रहा है, चैनलों पे इतना चल रहा है, सरकार सक्रिय क्यों नहीं हो रही है? ये मुझे भी इस बात का दुख है। क्या किसी अनहोनी को देखना चाह रही है सरकार? क्योंकि अगर नहीं होता है तो आपको बता दे रहे हम कि जातीय दंगा तय है कि होगा। जिस तरह का चल रहा है, जातीय दंगा से रोका नहीं जा सकता। वो उनके फैंस, पांडे जी का बेटा हूं और हाँ, बबुआन जी का लेटा हूं, अहिरान पांडे जी से लेके, अहिरान से लेके, बबुआन से लेके सब लोगों ने अपना एक छेड़ रखा है कि चलो कहीं ना कहीं मुकाम हासिल हो जाए। लेकिन इससे मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, इससे बर्बादी का दौर शुरू हो गया है। और एक चीज जान लीजिए, अगर ये नहीं रुकता है तो कलाकार तो दो खेमे में हो ही गए हैं। जातिवाद का जो खेमा बट रहा है, उससे कहीं ना कहीं समाज में जहर घुल रहा है और एक दिन विस्फोट जरूर होगा। विस्फोट को कोई रोक नहीं सकता है। कहाँ के नियम है? आरा जिला, बक्सर जिला का सार है, फलाना फलाना का सार है। ये कोई कलाकार का दिन है? अहिरान धांस दी, बबुआन धांस दी, पंडित जी धांस दी, क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये गीत है, ये जहर है। और एक चीज जान लीजिए, पहले इन लोग का इसलिए फल फूल रहा था कि जनता जान नहीं रही थी, या जनता के दिमाग में था, आवाज नहीं उठा रहा था, नहीं रहा था। नहीं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बात तो यहां था। अब जहां भी चले जाइए, विरोध इतना आसान नहीं है। इन कलाकारों का विरोध इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता देता हूं क्या झेलना पड़ता है, मैं जानता हूं। अब मुझे आप झेलने की बात करें तो क्या कभी इस तरीके से आपको धमकियां मिली, गाली गलौज किया गया? क्या अनुभव रहा है, वो दर्शकों से साझा करें। मिली है, कलाकारों से नहीं मिली है। मेरे कलाकारों से व्यक्तिगत संबंध है। जो भी मिला है, उनके फैंस की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, फैंस से मिला है। मैं FIR भी किया हूं, मैं ऑलरेडी FIR किया हूं। मैं तो कलाकारों पर भी FIR किया हूं और फैंस लोगों पर भी FIR किया हूं। और आपको बता दें, सारे कलाकारों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। और लोग और विरोध करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे जानते हुए विरोध करना कितना दर्द होता है वो मैं ही जानता हूं।
सारे कलाकारों को जानते हुए भी उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं। व्यक्तिगत रिश्ता अलग होता है और विचार की लड़ाई अलग होती है। नहीं, अगर मेरा भाई गलत ट्रैक पर जाएगा तो मेरा विरोध जारी रहेगा, इसमें कहीं मैं बैठ नहीं सकता। एक चीज जान लीजिए कि समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है गीतों से, आबादी की तरफ नहीं जा रहा है। आज उठा के देख लीजिए, एक एक यूट्यूबर, एक एक फेसबुकर जितने गंदे तरीके से न्यूज चला रहे हैं, न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बढ़ावा दे रहे हैं इसको। बहुत ज्यादा यूट्यूबर और हमको लगता है कि फेसबुकर जो कर दिए हैं, महाराज खुलेआम माँ बहन की गाली चल रहा है। क्या माँ ने बिगाड़ा है? उन बहनों ने क्या बिगाड़ा है? उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा है जिनके खिलाफ धड़ल्ले से आप उठा के यूट्यूब जो ही खोलिएगा, फलाना ने फलाना को गाली दिया, रेल दिया, ये क्या है? जहां लोग कहने से डरते, पहले तो ये बोला जाता था बड़ा कलाकार कौन है, तो कल कोई भी कलाकार शर्माता था कि हम बड़े नहीं हैं, ये बड़े हैं, ये कहते थे वो बड़े हैं। अब तो कलाकार सिरा तान के कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, बोलोगे तो धांस देंगे, या वो हमारा जो है इशारा करके बोलते हैं डैश है। बिल्कुल, ये कलाकार की परिभाषा ही नहीं है। एक चीज और बता दीजिए, किसी अच्छे कलाकारों पर कोई गाली गलौज हुआ? आपको रुकेंगे सर। बॉलीवुड में या आप अगर साउथ की तरफ चले जाइए, बड़े बड़े सुपरस्टार हुए हैं, उनमें कितनी विनम्रता है और लोग वहाँ के लोग कितना मान सम्मान देते हैं। यहाँ के कलाकारों में क्या है, थोड़ा सा उपलब्धि हासिल क्या नहीं किया, पैसा नहीं आ गया, वो स्टेज पे कहते हैं कि वो हमारा डैश है, तो वो कहता है वो हमारा डैश है। मतलब ये गुरूर का कारण क्या है? असभ्यता, अनपढ़, गंवार, जाहिल, कोई यही कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी, सभ्य आदमी इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। एक जान लीजिए, अब जहां तक साउथ फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो वहां तो जनता भी एक्टिव है ना, कि पढ़ा लिखा है, सभ्य है। बिल्कुल। देखिए, आप मेरे फेसबुक पे चले जाइएगा, सभी जातियों का समर्थन है। वो बाबू साहब हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे यादव जी हों, चाहे कोयरी भाई हों, चाहे पासवान भाई हो, और जितने सभ्य लोग हैं आके सभ्यतापूर्वक मुझे समझाते हैं। कहीं मेरा ट्रैक भी बदलता है, तुरंत वो लोग कमेंट करके बदलाते हैं, उसको मैं सुधारता हूं। समाज तो एक आईना है ना, कलाकार भी समाज के लिए आईना है। एक चीज बता दीजिए, ये लोग कहता है सरस्वती मेरी माँ है, सरस्वती के उपासक भी होते हैं, और एक तरफ कहता है कि भोजपुरी मेरी माँ है, और उसी माँ को निर्वस्त्र करता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन टुक दूं, आपने सरस्वती पूजा का जिक्र किया, जब विसर्जन होता है आपने देखा होगा कि सरस्वती माँ का मूर्ति विसर्जन हो रहा है, वो जा रहा है और किस तरीके से गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं। तो मतलब क्या लोगों के दिमाग में हुआ क्या है? इन्हीं कलाकारों का देन है, उनके दिमाग जो खराब कर दे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जितने इन लोगों के फैंस हैं, दोनों पे जो नाचते हैं, इन लोगों ने उन लोगों को पागल बना दिया है। मैं पूछता हूं कि माननीय शारदा सिन्हा जी पर क्यों नहीं विरोध उठता है? माननीय भरत सिंह जी पर क्यों नहीं उठता है? माननीय मालिनी अवस्थी जी पर क्यों नहीं उठता है? माननीय दिनेश लाल यादव जी पर क्यों नहीं उठता है? उठता तो विवाद होना चाहिए। क्या चंद इन्हीं लोगों पर विवाद होना चाहिए? ये विवादित कलाकार, ये लोग जो दावा करते हैं कि हमारे इतने यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज हैं, तो सर इस पे हम एक कमेंट करेंगे, फिर आप बोलिएगा। क्यों बॉलीवुड में क्या है कि बहुत सारी अश्लील फिल्में बनती है, मैं कह दूं सीधे तौर पे पॉर्न वीडियोस बनते हैं, उसके भी व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो आके दावा तो नहीं कर सकता है ना कि देखो मेरे इतने व्यूज जाते हैं, क्योंकि कला जो होता है उसको, क्या आपको लगता है कि व्यूज से उसको श्रेष्ठ बता कोई सकता है? देखिए, चंदन कपूर थोड़ा होता है, चंदन थोड़ा सा होता है, बात समझ गया ना? नाली का पिल्लू निकल करके ये कह दे कि मेरी आज जनसंख्या इतनी है और मैं सिंह की तुलना करूं या शेर की तुलना करूं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। गंदे गीतों का मिलियन में व्यूज, समाज को जलाने वाला गीत अगर ये कहता है कि मेरे इतना मिलियन व्यूज है, तो उस कलाकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जीने का हक नहीं है। कारण यह है कि समाज से उसको अलग हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि गंदे गीत समाज को बर्बाद कर रहे हैं और मिलियन में नहीं जाएगा? जहां थंबनेल गलत लगा हुआ है, लड़कियों का गंदा रैपर लगा हुआ है, एक कहता है ए माँ, एक कहता है ए मेरी बाप की पत्नी। इन कलाकारों ने मां को छोड़कर के बाप की पत्नी लोगों से कहवाना शुरू कर दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं। जी, भोजपुरी मां को नंगा करना शुरू कर दिया है और उसी मां से भोजपुरी को मां कहता है। आप कलाकारों को उठा के देख लीजिए, कहता है भोजपुरी मां, उसी मां को निर्वस्त्र करता है। बहुत ही शर्म की बात है इन कलाकारों के लिए जो कलाकार कहता हो। तीसरी बात, आप स्टार को ले लीजिए। आज सारे स्टार भरे हुए हैं हमारे बिहार में, सारे स्टार ही। अच्छा, एक चीज बताइए
ये स्टार दिया किसने? आपने, हमने, सरकार ने। तो मेरा तो वो फ्री का है ना, जो मन है मन में लगा ले। स्टार लगा लें, अच्छा है महा स्टार लगा लें, क्या अंतर पड़ता है? एक चीज और जान लीजिए, गंदे गीत गाने वाले नाली के पिल्लू के समान है। जिस तरह नाली के पिल्लू को जब निकाल दीजिएगा नाली से बाहर, छटपटा के मर जाएगा, गंगा जल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी तरह ये गंदे कलाकार अगर गंदगी से हटा दीजिएगा तो छटपटा के दम घुटने लगेगा, क्योंकि व्यूज मिलेगा नहीं, और जब व्यूज नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा इन लोग को। इन लोग तो जानता है कि जनता को क्या चीज, युवा पीढ़ी क्या चाहिए? नग्नता। और जो ही रैपर उठा के दिखाता है, लड़कियों को निर्वस्त्र दिखाता है, युवा पीढ़ी खोलने जाता है और व्यूज जाता है। इतना ही नहीं, आप देख लीजिएगा, स्टेज पर चढ़ के कहता है लोग कि श्रोता मेरी भगवान है। हर कलाकार, आप दिमाग में ध्यान पर रखिएगा, तो हमारे भगवान हैं। हाँ, तो क्या भगवान को नंगा चित्र दिखाने के लिए रखे हैं? क्या भगवान को गाली दिलवाने के लिए रखे हैं? ध्यान से सुनिएगा, वही भगवान जिसे आप गाली दिलवाते हैं। धन्य है आपके भगवान, हे प्रभु, आपके ऐसे फैंस हैं, ऐसे भगवान हैं जिसे आप गाली गलौज कराते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप बताइए कि फैंस, एक फैंस दूसरे को गाली दे रहे हैं, और वही कलाकार चढ़ के स्टेज पर कहते हैं रउए सब हमारे भगवान हैं। तो भगवान के यही कहते रखले बनी, तो भगवानों के नाचती हल लो। देवी गीत पर उठा के देख लीजिए, मेहरारू मिली बेटर से लेकर के क्या क्या लोगों ने कर दिया। हमको पहले उपासना होता था पूजा का कि मुझे ये ना हो, रोग ना हो, सुख शांति मिले। अब तो ये लोग पत्नी मिलाने के लिए करता है, साली को घुमाने के लिए करता है, बुलेट पर घुमाने के लिए करता है। इन लोगों तो देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, आम मानव को क्या छोड़ेगा लोग? एक बात है कि आपके अंदर काफी गुस्सा दिखता है इन सब चीजों को लेके। तो क्या ऐसा हुआ जब आपने शुरुआत की थी, आप तो लंबे समय से विरोध करें, तो क्या ऐसा लगा कि आप लगातार जो है इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैं 1983 में मैट्रिक किया, उसी समय से कार्यक्रम कराता हूँ। माननीय भरत शर्मा जी, माननीय गोपाल राय जी, माननीय श्री विष्णु जी। कब से बताया आपने? 1983 से कार्यक्रम कराते आ रहा हूँ। मैं सारे कलाकारों को व्यक्ति कर जाता हूँ, सारे लोग मेरे यहाँ गए हुए। कला में गहरी रुचि है, मतलब बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। और मुझे याद है, मैं पटना में आया हुआ था, मौर्या में एक मीटिंग थी, एक दिल्ली से मेरे मित्र आए हुए थे, नहीं बोलेंगे नाम। तो भोजपुरी की जब मैंने बात किया तो अब बोले कि आप खोलिए ना यूट्यूब। तो जो एक गीत था, कटहर के कुआ तू खैबू तो मोटका मुहरवा के खाई, इस तरह के तमाम गीतों से जब दिखाया तो हमने उसी समय से, हम माननीय भरत शर्मा जी, श्री गोपाल राय जी, विष्णु जी वगैरह निकाले कि नहीं, भोजपुरी में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर रुक गया। लेकिन 1918 के बाद जो गीतें आनी शुरू हुई, 2018 के बाद, जी हाँ, वो पराकाष्ठा पार गई। इन कलाकारों के आंख से शर्म और हया खत्म हो गया। उसके बाद हमने घर घर में जाके अलग जगाना शुरू किया। जहां भी गंदा गीत बजता था, कई जगह तो गोलियां चलना शुरू हो गया। बारात में गए, गोली चल रहा है, गीत का नाम नहीं रखेंगे, बहुत खराब गीत है। जैसे आप किसी लड़की को सीधा कह देते हैं कि किसी के घर में अगर बहन बेटी है उस नाम का है, और आप उसके घर में जाके डीजे बजाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे तो यही नहीं, आप सोचिए, गीत आया तो दूधू इंडिकेटर, बात ध्यान से समझिएगा, कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या उस कलाकार की बेटी नहीं है? क्या माँ नहीं है? और वही गीत बजता है, शान से कहता है मेरा इतना मिलियन व्यूज गया। उस तरह के तमाम गीत हैं जो मैं कहने में अभी भी शर्म आ रही है। मैं गया बारात में, गीत बज रहा था, कौन ले लई है यारो को वो ढील ना होके। मैं गया रोकने के लिए, जब रोकने के लिए गया तो जुआ पीड़ी थी, उग्र हो गई। फिर मैंने उठाया माइक पकड़ा और कहा कि शर्म करो, जिस माँ ने तुमको पैदा किया कैसी दिन देखने के लिए। सभी जुआ इकट्ठा होके आकर नतमस्तक हुए और गीत बंद करवाए। बोले नहीं बजेगा गंदा गीत। हमने कभी किसी को मारा पीटा नहीं, कभी गाली नहीं दिया, सिर्फ समझाने का प्रयास किया। आप बक्सर में चले जाइए, एक भी ऑटो में नहीं बजता। इरादा सही हो सर तो आंखों में वो सच्चाई दिख जाती है, बिल्कुल, तो कन्विंस होते हैं। बिल्कुल। अगर रितेश पांडे जी ने भी गाया तो उनका भी मैंने विरोध किया, कल्लू ने गाया उनका भी विरोध किया, जहां भी बात। लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी को आज तक आहत नहीं पहुंचाया। मैं सीधे कहा गंदे गीत गाओगे समाज से जाओगे, और यह भी कहा था देर है अंधेर नहीं। मैं हमेशा समाज को एकत्रित होकर के ऐसे गानों को बहिष्कृत करना होगा। हो रहा है, शुरू हो गया है। अगर नहीं होता तो यार ये लोग क्यों मुख्यमंत्री के आगे गिर जाते हैं? आप बताइए। अगर नहीं हुआ होता तो क्या जरूरत थी?
एकदम हो रहा है। और इतना ही नहीं है, अच्छे अच्छे और बता दीजिए, कई अच्छे गीतों पर कुर्सियां टूटा है, स्टेज टूटे हैं। इन गंदे कलाकारों के गंदे गीतों के कारण ही स्टेज पर गोली चलता है। इन गंदे कलाकारों के चलते ही कुर्सियां टूटती हैं, माइक टूटता है, स्टेज टूटता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। एक तो अश्लीलता है, दूसरा है जातिवाद, अहिरान, बबुआन, पांडे जी का बेटा है, डैश उठा के लेता है। आपने जो कहा कि जाति दंगा की तरफ समाज बढ़ रहा है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो विवाद चल रहा है पूरा खेसारी पवन सिंह का, लग रहा है कि दो समाज के लोग इस तरीके से आमने सामने आ रहे हैं जो कभी भी फूट सकता है, विस्फोट हो सकता है। देखिए, इसमें कभी भी कोई भी सभ्य व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी, वो यादव जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो। अच्छा एक चीज बता दीजिए, तो अगर मेरी बेटी की शादी हो तो कितने पंडित जाके फ्री में कार्यक्रम करेंगे? नहीं करेंगे। इन फैंस, इन जितने भी इनके फैंस हैं, उससे मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ मत करो, इनको फोन लगाओ। मैं आपसे कहता हूं खुलेआम, आप अपने कलाकारों के यहाँ जिनके लिए लड़ते हैं, आप एक फोन लगाइए कि मेरी बेटी की शादी है, या मेरी बहन की शादी है, या मेरा भाई का तिलक है, आप आ जाइए। आपका फोन तक नहीं उठाते हैं, न उठाएंगे, फिर किसके फैंस बनते हैं आप? जात नहीं जमात की बात कीजिए। फैंस उसके बनिए जो आपको गीतों के माध्यम से कुछ देता हो, जो कलम उठा के लिखने पे मजबूर हो जाए कि आज फलाना चाचा ने गाया है, आज मुझे लिखना और याद करना है। उसके फैंस न बने जिसके गीत समाज के लिए जहर बनता हो। जब मेरी बेटी के लिए शादी में आइएगा ही नहीं, मेरे भाई के तिलक में आइएगा ही नहीं, मेरा फोन उठाइएगा ही नहीं, कितने दिन जाति की रोटी सेकिएगा? क्या एक कलाकार, जैसे मैं पंडित जी हूं, क्या मेरा गीत सिर्फ पंडित जी सुनेंगे? क्या यादव जी का गीत सिर्फ यादव जी सुनेंगे? क्या बाबू साहब की सिर्फ बाबू साहब सुनेंगे? नहीं। मतलब समाज के अच्छे लोगों को आगे आना होगा और एकमुश्त तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, उनको आके विरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं फिर बताता हूं, जाति कहीं काम नहीं आएगी। जब ये कलाकार किसी जाति के यहां जाकर के फ्री में कार्यक्रम नहीं कर सकते, आप क्यों फ्री में लड़ाई मोल ले रहे हैं? आप क्यों फ्री में गाली गलौज कर रहे हैं? भैया नहीं करें, क्योंकि ये गंदे कलाकार आपके मानसिक चिंतन को खराब कर रहे हैं, आपकी मानसिकता को खराब कर रहे हैं, आपकी मानसिकता को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे कलाकारों से दूर रहें जिसके गीतों के माध्यम से जहर घुल रहा हो, समाज में जहर घुल रहा हो, जिनके गीत समाज को गड्ढे में ले जा रहा हो। अंतिम सवाल होगा हमारा कि आपने तमाम मांगे की, एक सेंसर बोर्ड बननी चाहिए, इस तरह के रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाए, क्या लगता है सरकार से कितना आशा है आपको? ये तो हम बोलेंगे, सरकार तो इसमें आएगी, आज नहीं कल, देर है अंधेर नहीं होगा, सरकार तो आना ही होगा। लेकिन एक चीज और मांग करते हैं हम, जो भी अपने को वास्तविक कलाकार कहता हो वो समाज के सामने आए, अपना फेसबुक पर जिस तरह गाली गलौज करता है उसको छोड़ दे और फेसबुक पर आके कहे कि भैया मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, अब अच्छे गीत गाऊंगा, गंदे गीत नहीं गाऊंगा और ना किसी को गाने दूंगा। राइटर आके कहे कि मैं अच्छे गीत लिखूंगा, खराब गीत नहीं लिखूंगा। मुझे नहीं लगता कि नंद कुमार तिवारी को बोलने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मगहिया जवान को बोलने का मौका मिलेगा। आज मगहिया जवान आवाज उठाए, चाहे नंद कुमार तिवारी आवाज उठाए, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का देन है कि आज बोलना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों का देन है कि आज स्टूडियो में आके मैं बैठा हूं। मैं भी घर का काम करता, मैं तो सिर्फ अलग जगाने का काम कर रहा हूं। और एक चीज और बता दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया हो आज समाज ने किया है। जो भी आवाज उठा है आज इन युवा पीढ़ियों ने उठाया है, उन युवा पीढ़ियों और समाज को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो भी सुधार दिख रहा है वो आप सबों का देन है। और वास्तविक कलाकार मानते हो तो आ जाइए फेसबुक पर, लाइव आकर कह दीजिए कि हम गंदे गीत नहीं गाएंगे। आज मैं एक लाइव देख रहा था खुशबू उत्तम जी का, सभी कलाकार एक हों। मैं कहता हूं एक होना चाहिए, लेकिन एक शब्द जोड़ दीजिए कि हम सभी एक हों, हम लोग कभी गंदे गीत नहीं गाएंगे। आप बता दीजिए। तो खुशबू उत्तम जी जिक्र किया तो एक सवाल पूछ लेंगे कि मगहिया जमान ने जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग किया हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन खुशबू उत्तम ने भी जो रिप्लाई में जो किया, तो ये माहौल बहुत खराब क्रिएट हो रहा है। मैं आपको बताया ना कि कोई कलाकार असभ्य बोल ही नहीं सकता। कलाकार वो है ही नहीं, चाहे वो दावा जितना कर ले। गीत गाने से कलाकार थोड़े हो जाएंगे,
अरे वाणी से सरस्वती का वास होता है वाणी में, और जिसके मुंह से सरस्वती का आवाज नहीं आया, सरस्वती माँ का आवाज नहीं निकला, गाली गलौज निकला, उसको कलाकार कहना ही घृणित है, वो कलाकार हो ही नहीं सकता। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आप किसी अच्छे कलाकारों पर कभी गाली सुने हैं? उसके फेसबुक अच्छे बताइए। जिन कलाकारों के गीत पर, उसके यूट्यूब पर और फेसबुक पर गाली गलौज चले, आपको लगता है कि वो कलाकार है? कलाकार तो गाली नहीं, अगर गाली तो कलाकार नहीं। तो नंद कुमार तिवारी से काफ़ी वक्त हो गया, अब बातचीत क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे की और काफ़ी दिलचस्पी के साथ की। अब फिर कभी अगली वीडियो में हम जो है विस्तार से बात करेंगे। तो इस वक्त जो है भोजपुरी गाने को लेकर अश्लीलता लगातार फैल रहा है, और ख़ास करके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दो खेमों में लोग बढ़ चुके हैं, और जैसा इनका कहना है, हर कोई जानता है कि ये जातीय जो दंगा की तरफ भड़क रहा है। हालांकि अच्छी बात ये हुई, हर तरफ के समाज के जो अच्छे लोग हैं वो खुले तौर पे निष्पक्ष तरीके से कह रहे हैं कि अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, ना कि इसको जातीय रूप दिया जाए। आप देखते रहें। एक मिनट और ब्रेक करेंगे। मैं तमाम लोगों से मेरा एक आग्रह, भाई आप लोग यूट्यूब पर गाली गलौज ना करें, फेसबुक पर गाली गलौज ना करें। आप वैसे कलाकारों का विरोध करें जो गंदे गीत गाते हों, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो। वैसे कलाकारों का सपोर्ट करें जो अच्छे गीत गाते हों, अच्छे समाज के लिए संदेश देते हों, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो। लड़ाई जाति के लिए नहीं, भाई के लिए लड़िए। मुझे एक ही जात मैं जानता हूं, वो जात मनुष्य होता है, और मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। आप चिंतन कीजिए, भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी को 8वीं सूची पहुंचाइए, समाज को जलने से बचाइए। नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।